बहराइच के कस्बा नवाबगंज में दिवंगत पत्रकार रतन सिंह को 2 मिनट का मौन धारण कर पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। इस बैठक में पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग भी की है। इस बैठक में पत्रकार श्याम मिश्रा, यूनुस खान, आमिर, धीरेन्द्र शर्मा, शकील अंसारी, हरिनारायण चौहान के साथ कई पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों पे हो रहे लगातार हत्या और महीने में कम से कम लगातार 3-4 हत्या पत्रकारों की हो चुकी है। अभी बलिया में हमारे पत्रकार साथी रतन सिंह की हत्या हुई है। उसी के बारे में आज हमारे सामने बैठे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार के संपादक श्री आर.के. वर्मा जी। इस संबंध में हम संपादक जी से बात करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो ये घिनौने कार्य हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, अपहरण जैसे और भी बलात्कार जैसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसके ऊपर संपादक जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं संपादक जी का इस मामले में क्या कहना है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्यों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। विषय है जनपद बलिया में पत्रकार रतन सिंह जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से काम कर रहे थे और उनकी हत्या हो गई है। फिलहाल उस पे जो मामले हैं वो विचाराधीन हैं, लेकिन उसी से कुछ बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं जिससे कई चीजें सामने प्रकाश में आ रही हैं। उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अब हम बात करते हैं रतन सिंह की हत्या दिनांक 23/8/2020 शाम करीब 8-9 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। जनपद बलिया के फेफना थाना अंतर्गत के निवासी हैं। फिलहाल इस विषय पर सरकार ने अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी का संदेश दिया है और 10 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है कि इन्हें 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। रतन सिंह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ही सराहनीय पत्रकार थे जिनके साथ ऐसी घिनौनी कृत्य की गई है। ये काफी निंदनीय विषय है और चिंतनीय विषय भी है हम सभी के लिए। परिवार का आरोप है कि पत्रकार को जो परिवारीजन है हमारे रतन सिंह के, उनको प्रधान के भाई सोनू ने बुलाकर अपने घर और उनकी हत्या करवा दी। ये परिवारीजन का आरोप है कि प्रधान का भाई ही मेन आरोपी मानती है। जो रतन सिंह का परिवार है वो मेन आरोपी प्रधान को मानती है क्योंकि उनके घर पर बुला करके एक साजिश के तहत इनकी हत्या की है। इसी क्रम में प्रधान के साथ अन्य लोग भी पुरानी रंजिश होने की बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं पर एक तरफ पत्रकार परिवार को 10 लाख और कठोरतम कार्रवाई के आदेश जारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और वहीं दूसरी तरफ डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का कहना है कि यह मामला पत्रकारिता का नहीं जमीनी संग्राम का है। तो जिस प्रकार मामला ये हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में जो फैसला लिया था, तो क्या वो फैसला जमीनी हकीकत पे सही है? सरकार को मालूम है कि ये जमीनी हकीकत पे सही है या तो फिर सरकार दिखावा कर रही है पत्रकारों के साथ में? देखिए, पत्रकार कैसा भी हो लेकिन पत्रकार था और वो देश का चौथा स्तंभ है, भीड़ का हिस्सा नहीं। पत्रकार के साथ दिन ब दिन ये घटनाएं घट रही हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने पहले ही दिल्ली हत्याकांड जो काफी चर्चित का विषय था, सभी लोग जान रहे थे। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि पत्रकारों को धमकाने वाले सीधा जाएंगे जेल। काफी प्रतिष्ठित चैनल वालों ने प्रकाशन भी किया है इस विषय का, लेकिन ये किस हद तक सही है ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि पत्रकारों को धमकाने वाले जेल जाएंगे और दूसरी तरफ पत्रकारों को जान से मार देने वाले खुलेआम घूमते। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे अहम भूमिका तो ये आती है कि 10 लाख रुपए दे देने से पत्रकार की भरपाई नहीं हो जाती है। हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके कड़ी धूप में मेहनत करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाते हैं, और इस बीच हमें काफी कठिनाइयों से सामना करते हुए काफी कांटों से गुजरना पड़ता है, और लेकिन हम सहन करते हैं, गुजरते हैं। इस बात की ना तो मुझे कोई सैलरी मिलती है और ना ही आज के युग में सम्मान मिलता है। हमारे लिए सबसे अहम भूमिका सम्मान का है, वो भी मुझे नहीं मिलता। अब बात आती है 10 लाख की। उत्तर प्रदेश सरकार भले मानती हो कि 10 लाख से इनके परिवार की भरपाई हो जाएगी, आर्थिक स्थिति देकर के इनके आंसू पोंछ दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या जिन उनके घर में जो 5 साल की बच्ची बताई जा रही है उसके सर से बाप का साया उठ गया, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये भरपाई कर सकती है? जिस बच्चे के बाप का साया उठ जाए उसकी भरपाई कर सकती है? जिस पत्नी का सुहाग चला गया हो, क्या इसकी भरपाई सरकार कर सकती है? आखिर सरकार कब तक आश्वासन पर जिंदा रखेगी हम पत्रकारों को, यह बात नहीं समझ में आ रही है। पत्रकारों को
जगाना, रोष भरना, और कुछ लोगों ने पत्रकारों का सहारा लेकर अपना रामराज, अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन जब आज बात पत्रकार पर आई है तो कोई इस बात को एक दूसरे पर आप वहां, जैसे कि इस विषय में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एसएचओ महोदय को निलंबित कर दिया गया, एसआई को निलंबित कर दिया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जब इनका ये घटना घटी तो उससे पहले इन्होंने कोई एप्लीकेशन जरूर दी होगी, पुलिस को सूचना जरूर दी होगी। समय पर अगर पुलिस कार्रवाई कर दे तो ऐसा कृत्य नहीं होगा। दूसरी बात, हर पत्रकार पर जब भी कोई घटना घटती है और पत्रकार एप्लीकेशन देता है, थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, इसको संज्ञान लिया जाए, तो पुलिस उसी पर उल्टा आक्रोश व्याप्त करते हुए उसी को दोषी करार देती है। जब हमारा दोष ही सिद्ध नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन हम पर लागू कहां होंगे। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट। उन्नाव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कस्बा मियागंज के मोहल्ला बगिया में 11,000 की लाइन का तार टूटने से उसके नीचे खेल रहे बच्चे उसकी चपेट में आ गए, पर लाइन ब्रेकडाउन होने से बच्चों की जान बच गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने लखनऊ बांगरमऊ रोड 1 घंटे के लिए जाम कर दिया, जिसकी सूचना RC1 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने मामले को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, तब जाकर परिजनों ने जाम हटाया। क्या नाम है आपका? हमारा बख्शी नाम है और हमारे घर में कई बार वारदात हो चुकी है और हसनगंज, नवाबगंज और यहाँ मियागंज इसमें टावर हाउस में भी एप्लीकेशन की दी, थाने में भी दी है, सफीपुर में भी दी है, बम्बालाल से भी कह चुके हैं, वहाँ भी बोले कि हट जाएगी लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। बस आते हैं वो पावर थाने के दिखा के वो जुड़वा ले जाते हैं। आज क्या घटना घटित हुई है आपके? हमारे यहाँ कम से कम 5-6 बार लगे हो चुकी है। अभी महीने खाड़ पहले घर में आग भी लग चुकी थी, फिर आए ऐसो मिल के सब जुड़वा गए, बोले कि नहीं गिरेगा। एक तार टूटा था, हम लोगों ने फोटो खींच के दिखाए भी, खाली सिंगल में लोहे के तार में खाली लिपटा है बस। आज क्या घटना हुई जो आप इतना आकर्षित हुए सब लोग? और तार टूटा, हमारे 2 बच्चों पे लाइन गिर गई। तो एक लड़की थी 4 साल के आसपास, तो उसकी रान जल गई है, तो ऊपर वाले के रहमो करम था तो कहो बच गई। एक हमारा छोटा बच्चा है, उस पे भी गिर गई, वो बच गए। बस क्या चाहते हैं? हमको बस ये चाहते हैं कि अगर हट जाए तो सबसे बढ़िया है ना, कोई अच्छे से अच्छा वो निकाले। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।